हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें आगे दिया हुआ है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो कई बार हम देखते हैं कि हम हैंड पिकिंग और विनोइंग की हेल्प से जो मिक्सर में से सेपरेट करने होते हैं कंपोनेंट्स, वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उनको देख नहीं पाते, या सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, तो उनको निकालने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो जैसे घर में आपने देखा होगा, किचन में राइस और पल्सेस को वॉश करते हैं कुकिंग करने से पहले, तो उसमें ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले राइस को और पल्सेस को मोस्टली वॉश किया जाता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसमें, वो क्या होते हैं, वो गेट सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, कैसे अलग होते हैं? जब हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती हैं, और जो हमने वेसल में जो राइस वगैरह या कोई पल्सेस वगैरह डाली होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है जी। और उस वेसल को जब हम टिल्ट करते हैं तो उसमें से हम गंदा पानी, जो डस्ट वाला पानी होता है, इम्प्योरिटीज़ वाला जो पानी होता है, उसमें से हम निकाल देते हैं। तो जब हम हैवियर कंपोनेंट्स में, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सर सेटल्स, मतलब किसी वेसल में हम पानी भरते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पानी ऊपर होता है और जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर उसमें उठ के आ जाते हैं। ठीक है जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, और जो ऊपर पानी आता है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो वाटर के साथ, डस्ट जो होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है वो वाटर के साथ मिल जाती हैं। ठीक है जी। और जब उस वाटर को हम कंटेनर में से रिमूव करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस वाटर के साथ वो भी निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है? सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब हम किसी कंटेनर में हमने कोई राइस वगैरह लिए हैं तो वो राइस जो होते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू डस्ट पार्टिकल्स, वो ऐसे नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी होता है वो ऊपर ऊपर रहता है। जैसे हम धोते हैं उसको, राइस वगैरह को, तो पानी के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। और जब हम इस ऊपर वाले पानी को रिमूव करते हैं, पॉर कर देते हैं, बाहर से निकाल देते हैं, तो नीचे वाले राइस तो बच जाते हैं और ऊपर वाला पानी जो गंदा होता है वो निकल जाता है। उस पानी को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। ठीक है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने याद करना है। ठीक है जी। तो लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का। यहाँ और को प्रोसेस देखते हैं। तो क्या होता है कि टू लिक्विड्स को भी हम जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, ठीक है, जो डू नॉट मिक्स, आपस में मिलते नहीं हैं टू लिक्विड, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल में आपका वाटर में ऑयल डाल के देखना तो ऑयल के ऊपर एक अलग सी लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे देसी घी वगैरह होता है या रिफाइंड वगैरह होता है, तो आप उसको देखना, देसी घी तो जम जाता है, ऑयल आपको जमेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। आप इसको प्रोसेस को, एक एक्टिविटी मेरी तरफ से बता रही हूँ, आप उसको करके देखना। एक बाउल में आप पानी लेना थोड़ा सा, और पानी में आप 2 चम्मच देसी घी के डाल देना, 2 या 3 चम्मच देसी घी के डाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए रख देना, या फिर उसको आप फ्रिज में ही रख देना। फ्रिज में रखने से क्या होगा? देसी घी जम जाएगा, और उसके ऊपर वाली ऊपर, उसके पानी के ऊपर उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी। ऐसे देसी घी की पानी नीचे नीचे रहेगा और जो देसी घी होगा वो उसके ऊपर अलग से लेयर बन जाएगी। तो आप फ्रिज में से निकालने के बाद, रिमूव करने के बाद फ्रिज में से, आप उसको देसी घी जो ऊपर ऊपर उसकी लेयर बनी होगी उसको आप हाथ से भी, बाय हैंड पिकिंग मेथड, उसको आप अलग कर सकते हो, और नीचे जो पानी होगा वो रह जाएगा। तो जो पानी नीचे रह जाएगा, पानी जो होगा वो नीचे रह जाएगा और देसी घी ऊपर रह जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है जी। और जो पानी जो मतलब, और जो ऊपर ऊपर आप जो जिसकी लेयर बनी होगी, जो देसी घी की लेयर बनी होगी, जब आप उसको निकालोगे, पानी से अलग करोगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। ठीक है जी। तो ये दोनों लिक्विड्स हैं। ठीक है जी, दोनों लिक्विड्स हैं, पर वो दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, वही मैं बताया तो जो मैंने आपको, कि थोड़ी देर के लिए रखोगे तो उसकी सेपरेट लेयर बन जाएगी उस पानी के ऊपर। ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। हम टी लीव्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? मोस्टली स्टेनर का यूज़ करते हैं, पर उन्होंने कहा आप डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करके देखो, मतलब स्टेनर का यूज़ ना करके आप डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करो। विदाउट स्टेनर आप कप में चाय को पोर करो, तो उससे क्या होगा? जब आप पोर करोगे तो थोड़ी बहुत जो चाय की पत्तियां होंगी वो आपके कप में चली जाएंगी। चाय के कप में थोड़ी बहुत पत्तियां आपकी जो चली जाएंगी, तो उसको आप फिर बाद में कैसे हटाओगे, कि कैसे उनको रिमूव करोगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। ठीक है, जब स्ट्रेनर की हेल्प से टी लीव्स को निकालोगे तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज फिल्टरेशन। ठीक है जी। तो अब जब भी हम किसी दो सब्सटेंसेस को विद द स्ट्रेनर, हेल्प ऑफ स्ट्रेनर अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है जी। तो 3 मेन प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिए: सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन।
अब इसके आगे उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है पानी की, ठीक है जी। जो हम पानी पीते हैं, ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो जो होते हैं वो टैप्स के थ्रू आते हैं, ठीक है जी। टैप्स के थ्रू आती हैं और वो तो थोड़े मडी होता है पानी। तो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, वो भी गंदा हो सकता है। पॉन्ड्स और रिवर्स से हम जो पानी लेते हैं वो भी गंदा हो सकता है आफ्टर रेन के बाद, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं लाइक सॉइल, उनको वाटर से रिमूव कैसे किया जाता है, इसके लिए उन्होंने हमें एक्टिविटी नंबर 5 दी हुई है कि आप थोड़ा मडी वाटर लोगे फ्रॉम अ पॉन्ड, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी गिलास में तो आप किसी गिलास में पानी लेके उसमें थोड़ी सॉइल मिक्स कर सकते हो और उसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा कि वाटर को केयरफुली ऑब्जर्व करो आप, तो जो सॉइल के जो सेटल हो जाएगी वो बॉटम पर, ठीक है। बॉटम ऑफ वाटर, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर। जो कंटेनर में आपने, जिस कंटेनर में गिलास में पानी लिया होगा, तो उसमें क्या होगा, सॉइल की होती है जो थोड़ी हैवी होती है होगी, तो वो आपके कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि आपने ग्लास को टिल्ट करना है, वाटर को डिस्टर्ब विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, ठीक है जी। जो ऊपर पानी बचा हुआ, कंटेनर के ऊपर जो पानी होगा, जिसके सैंड तो सॉइल तो नीचे बैठ गई होगी, और जो पानी ऊपर होगा उसको अपने अनदर किसी दूसरे गिलास में निकाल लेना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन, ठीक है। जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। तो इन सब वाटर इन द सेकंड ग्लास स्टिल मडी, और जो दूसरा गिलास में हम पानी डालेंगे वो अभी भी थोड़ा मडी होगा, थोड़ा पानी ब्राउन कलर का होगा, तो उसको ठीक करने के लिए हम फिल्टरेशन का यूज़ करेंगे, स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो पर स्ट्रेनर से भी पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, हम पीस ऑफ क्लोथ लेंगे, क्योंकि क्लोथ के पीस के जो वोवन थ्रेड्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और पोर्स की हेल्प से वो पानी जो होगा वो क्लोथ में से निकल जाएगा, और जो इंप्योरिटीज होंगी वो रह जाएंगी, ठीक है जी। इसको भी हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है जी। तो वाटर इज स्टिल मडी, और पानी और अभी भी मडी है, गंदा है, इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए दोबारा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्मॉल पोर्स में से निकालेंगे, ठीक है जी। इसके लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर को हम, ये देखो उन्होंने इमेज दिखाई हुई है, फिल्टर पेपर को आपने इस तरह से गोल घुमा के एक कोन की शेप का बना लेना है, ठीक है। ये देखिए कोन की शेप का बना लेना है, और कोन की शेप को फिर आपने क्या करना है, इस तरह से फनल में रख के उसको, तो आपने उसमें से फिर कोन की शेप को आपने फनल में रख के, तो आपने उसमें से ये जो मिक्सचर होगा, पानी वाला जो पानी होगा, थोड़ा ब्राउनिश पानी होगा, उसमें से उसमें निकालना है। इससे क्या होगा, जो सॉलिड इंप्योरिटीज़ होंगी, जो थोड़ी बड़ी इंप्योरिटीज़ होंगी, वो आपकी जो होगी वो फनल में रह जाएंगी, ठीक है जी। देखिए फोल्डिंग फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करना है और फिल्ट्रेशन कैसे करनी है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जूस हम जब पीते हैं बाहर से वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रूट जूस हमें निकाल के देते हैं, तो उसको भी, फ्रूट जूस को भी वो अलग करते हैं सब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर की हेल्प से करते हैं। क्यों करते हैं, सीड्स को और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पल्प के, उनको अलग करने के लिए। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। घर में मदर्स जो होती हैं वो घर में जो पनीर बनाते हैं उसमें भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। पनीर को बनाने के बाद जब उसमें से दही, मलाई में से जब मक्खन को निकालते हैं, तो जो नीचे थोड़ा बहुत पानी, मक्खन वाला पानी बच जाता है, उसमें क्या करते हैं, थोड़े से ड्रॉप्स जो होते हैं लेमन जूस के डाल देते हैं। लेमन जूस के ड्रॉप्स डालने से क्या होता है, उसमें जो वाटर होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है जी। जो बाउल में रखा होता है, जिस बाउल में आप उसको गर्म करते हो, हीट करके उसमें थोड़ा सा बॉयल होगा, तब उसमें लेमन जूस डालना है, तो उसमें से वाटर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और जो चीज़ होगा वो अपने ऐसे आपस में मिल के, पार्टिकल्स चीज़ के आपस में मिल के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो फिर उस प्रोसेस में उस जो वाटर होगा, अलग हुआ होता है वाटर, उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग करते हैं। उसको हम एक किसी क्लॉथ से भी अलग कर सकते हैं, या फिर किसी स्ट्रेनर से भी अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पनीर को जो पानी होता है उसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें उन्होंने हमें बताया है कि आपने एक वाटर लेना है बीकर के अंदर, उसमें आपने 2 स्पून सॉल्ट के डालने हैं, ठीक है जी। 2 स्पून सॉल्ट के डालने के बाद उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, स्टर करना है। स्टर करने के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो पानी के अंदर, सॉल्ट जो होगा वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, दोनों आपस में सॉल्ट वाटर बन जाएगा वो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, फिर आपने लेट द वाटर बॉयल अवे, उसको पानी को आपने गर्म करना है, बीकर को आपने गर्म करना स्टार्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो पानी होगा उस बीकर के अंदर, जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि पानी जो होगा वो वेपर्स के रूप में हवा में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मिक्सर में सॉल्ट, जो पानी और सॉल्ट का मिक्सचर होगा उसमें से पानी अलग हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर्स बन के वो उड़ जाएगा, और सॉल्ट उसमें से अलग हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है जी। वाटर को कन्वर्ट करना वेपर्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन, ठीक है जी। इट इज़ इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, पानी को कन्वर्ट करना है इनटू इट्स वेपर्स। कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन।
प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूली, ये प्रोसेस कंटिन्यूली चलता रहता है। वाटर जब तक पानी रहेगा बीकर के अंदर, इवेपोरेशन कंटिन्यूली होती ही रहेगी। ठीक है जी। तो सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में नॉर्मली, वो कैसे आता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। ठीक है जी। और जो सी वाटर होता है उससे उससे सॉल्ट हमें कैसे मिलता है, जो सी वाटर होता है उसको कैसे क्या करते हैं, ऐसे बॉक्स से बना के, शैलो पिट्स बोलते हैं इनको, सी के किनारे पर ऐसे शैलो पिट्स बना देते हैं और उसके अंदर सी का जो वाटर होता है वो इकट्ठा होने देते हैं। सी का वाटर जो होता है इस शैलो पिट्स में इकट्ठा होता रहता है, तो सी के वाटर में ही सॉल्ट होता है। और जब सनलाइट पड़ती है इनके ऊपर, जब सनलाइट पड़ती है इन शैलो पिट्स के ऊपर, सन की रेस पड़ती हैं, तो क्या होता है, सन की रेस पड़ने से जो वाटर होता है इनके ऊपर हीट आती है, वाटर को हीट मिलती है और जो वाटर होता है वो वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है जी। वेपर्स बन के हवा में चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और जो पिट्स बनी होती हैं, शैलो पिट्स बनी होती हैं, उनमें से पानी तो निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो नीचे जो बच जाता है वो क्या होता है, सॉल्ट। और जो सॉल्ट होता है वो सॉलिड सॉल्ट होता है। और इस सॉल्ट को जो हम घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं, बाद में उसको विद द हेल्प ऑफ प्योरीफिकेशन करने के बाद उसको हम कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो हमें मिल जाता है। ठीक है जी। इस तरह से सी वाटर से विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन हमें उसमें से सॉल्ट मिलता है, सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है जी। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है, ये सी है और सी के पास में इन्होंने ये शैलो पिट्स बनाए हुए हैं, थोड़े छोटे छोटे से बनाए हुए हैं। और इसमें सी का वाटर जब आता है, सी का वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है। वाटर इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, फिर सनलाइट पड़ती है, इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद जो नीचे बच जाता है वो क्या होता है, सॉलिड सॉल्ट बच जाता है, और पानी जो होता है वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है जी। सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के हमने काफ़ी सारे मेथड्स अब रीड करे हैं, पर हमने देखा है कि सिर्फ एक मेथड ही इनफ नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता किसी सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो हम काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। तो उन्होंने एक्टिविटी नंबर 7 दी हुई है, उसमें उन्होंने बोला है सैंड को और सॉल्ट को आपने लेना है और उसको आपने अलग करना है। ठीक है। सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए हमने क्या करना है, उन दोनों को हमने एक पानी में डाल लेना है, बीकर में डाल के पानी में डाल देना, और बीकर को थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। जब बीकर को आप छोड़ोगे तो सैंड जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, नीचे बीकर के नीचे आ जाएगी सैंड, क्योंकि सैंड हैवी होती है एज कम्पेयर टू सॉल्ट, तो सैंड जो होगी वो आपकी बीकर के नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। तो डिकंटेशन के प्रोसेस से हम फिर उसके बाद हम डिकंटेशन का प्रोसेस का यूज़ करेंगे। डिकंटेशन से प्रोसेस से क्या होगा कि हम पानी जो ऊपर होगा, सॉल्ट वाला पानी जो ऊपर बीकर के ऊपर होगा, उसको हमने पॉर करके अलग कर लेना है। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को तो हम डिकंटेशन बोल देंगे। ठीक है जी। और डज अ डिकंटेड लिक्विड कंटेन, अब जो पानी हमने डिकंटेशन के प्रोसेस के बाद निकाला है, उस पानी के अंदर क्या है, उस पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट उसके अंदर मिक्स हो रखा है। तो सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम पानी को हमने एक कैटल में डाल लेना है। ठीक है जी। देखिए इन्होंने आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाई हुई है। ठीक है। पानी को एक कैटल में डाल लेना है और उसका लीड बंद कर देना है, ढक्कन बंद कर देना है आपने। उसके बाद क्या करना है, आपने उस कंटेनर कैटल को गर्म करना है। ठीक है जी। कैटल को गर्म करने से क्या होगा कि आप देखोगे कि जो उसका स्पाउट होगा, कैटल का स्पाउट होगा, उसमें से स्टीम निकलेगी। ठीक है जी। ये देखिए कैटल के स्पाउट में से स्टीम निकल रही है, कैटल के स्पाउट में से स्टीम निकल रही है। तो आपने क्या करना है, कैटल के स्पाउट में से जो स्टीम निकल रही है उसके ऊपर आपने एक प्लेट रखनी है और प्लेट के ऊपर आपने आइस रखनी है। ठीक है। अब इस जो कैटल में पानी डाला हुआ है वो सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर इसमें से जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर्स आ रहे हैं इस प्लेट के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है जी। और उसके ऊपर प्लेट ठंडी है तो उस वाटर वेपर जो है वो किस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम वाटर वेपर को कन्वर्ट करते हैं इसके लिक्विड फॉर्म में, दोबारा उसको पानी बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड विद अंडर अ प्लेट। घर में आपने देखा हुआ जब आप वेसल में किसी बर्तन में हम दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, ढक के सब्जी बनाते हैं, तो जो ऊपर प्लेट से हम ढकते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वाटर वेपर्स, वाटर के ड्रॉप्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, जब पूरा पानी इस कैटल में से निकल जाता है, तो उस कैटल में से पूरा पानी निकल गया, इवेपोरेट हो गया, वाटर जो था उसमें से वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर आया और स्टीम की फॉर्म में बाहर आया, वाटर वेपर्स बने और उससे हमने लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बना लिया। तो वाटर तो सारा इस कैटल में से निकल गया, बाकी इस कैटल के अंदर क्या बच गया, सॉल्ट रह गया। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस से हमने क्या करा, कंडेंसेशन की प्रोसेस से हमने पानी को और सॉल्ट को भी अलग कर दिया। ठीक है जी। तो वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ, कौन कौन से प्रोसेस हमने किए, एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ किए हमने। कौन कौन से, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। डिकंटेशन से पहले हमने वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी यूज़ किया, क्योंकि हमने जो सैंड थी उसको बीकर के नीचे इकट्ठा किया, मतलब बीकर में सैंड जो थी वो नीचे चली गई थी। ठीक है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला था हमने। तो उसके बाद डिकंटेशन किया हमने, जो सॉल्ट वाटर था उसको निकाल दिया। उसके बाद जो सॉल्ट वाटर हमने निकाला उसको हमने फिल्ट्रेशन करा, फिल्ट्रेशन करके इसको हमने इवेपोरेट करा कैटल में डाल के। ठीक है जी। और उसके हमने फिर क्या करा, कंडेंसेशन के प्रोसेस से सॉल्ट को और वाटर को हमने अलग कर लिया। ठीक है जी।
तो अब हमने पढ़ना है कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी में हम कितना मर्जी किसी भी सब्सटेंस को डालकर उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है कि आप वाटर लोगे, हमने चैप्टर 4 में रीड करा था कि आप पानी में अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हैं, स्टिर करते हैं, तो उसमें वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्यूबल इन वाटर है, पानी में सॉल्यूबल है। ठीक है जी। तो इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर हम थोड़े से पानी में, एक गिलास पानी में कितना ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वांटिटी को डालते रहें, तो क्या वो डिजॉल्व होता, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने हमें एक्टिविटी नंबर 8 दी हुई है। उसमें उन्होंने बोला है आप क्या बीकर या स्मॉल पेन लो, उसमें आप पानी डालो, हाफ कप पानी डालो, उसमें आप एक स्पून से सॉल्ट डालो। ठीक है, पहले 1 चम्मच डालो, उसको स्टिर करो तो वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर आप दोबारा उसमें सॉल्ट डालो, 1 और चम्मच डालो सॉल्ट का 1 और चम्मच डालो, तो वो भी आपका डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्ट के काफ़ी सारे 4 5 6 चम्मच डालते रहो उसके अंदर, तो आप क्या देखोगे कि एक टाइम पर आके उसको स्टिर करते रहो साथ साथ में, तो आप देखोगे कि 1 चम्मच 2 चम्मच तो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब क्या होगा कि आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, जब आप ज़्यादा सॉल्ट, काफ़ी सारे सॉल्ट उसमें डाल दोगे, तो सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व। ठीक है जी। तो सॉल्ट जो होगा वो पानी के अंदर डिजॉल्व होना ही बंद हो जाएगा और पानी के नीचे बॉटम पर सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा, बीकर के नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब उस पानी के अंदर आप और सॉल्ट को डिजॉल्व नहीं कर सकते। कैन नॉट, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हाफ कप पानी के अंदर आप उसके ज़्यादा, अगर नीचे नमक बैठना शुरू हो चुका है, सॉल्ट बैठना शुरू हो चुका है, तो उसका मतलब है कि इस पानी में आप और ज़्यादा नमक को डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो अब इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड, कि इसमें किसी और सब्सटेंस को और नमक को अपने अंदर डिजॉल्व करने की अब पावर नहीं रही। ठीक है जी। अब जितना डिजॉल्व ये कर सकता था वो ये कर चुका है, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड वाटर। ठीक है जी। तो हियर इज अ हिंट दिया हुआ है उन्होंने हमें कि ये उन्होंने पहेली के बारे में बताया हुआ है कि इसने सैंड और सॉल्ट को अलग करने की कोशिश करी थी, तो उसके बारे में उन्होंने आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी नंबर 9 दी हुई है हमें। उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें कि आप वाटर बीकर लेना है आपने। ठीक है जी। बीकर लेना है, उसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है और डिजॉल्व करना है, उसमें मोर सॉल्ट डिजॉल्व करना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, अब हमने देखना नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या हम इसमें और नमक को डिजॉल्व कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है आपको आगे कि आप बीकर को, जब आपने इसमें सैचुरेटेड पोजीशन में आ चुका है, उसमें और नमक डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसमें आप क्या करो, थोड़ा और नमक डाल के उसको आप हीट करो, उसको आप गर्म करना शुरू करो, तो आप देखोगे जो नमक होगा वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट, उसको आप गर्म करके आप उसमें और नमक को डिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, by with the help of heating process. तो एक्टिविटी suggests that large quantity of salt can be dissolved in water on heating। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेम अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर, एक हाफ कप वाटर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नमक को डिजॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड पोजीशन में आने के बाद भी उसमें नमक को डिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है जी। तो डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सारे सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने की एक, मतलब एक हमने वाटर लिया, कप ले लिए, 2 गिलास ले लिए हमने, उसमें हमने सेम अमाउंट ले लिया वाटर का। ठीक है जी। तो उन दोनों अमाउंट्स में हमने अलग अलग सब्सटेंसेस को डाला, तो क्या उन दोनों के सैचुरेटेड पोजीशन सेम ही होगी। ठीक है, इसके बारे में हमने एक्टिविटी नंबर 10 दी हुई है कि उन्होंने बोला आपको 2 ग्लासेस ले लो, आप उन दोनों में आप हाफ कप वाटर डालो और एक के अंदर आपने सॉल्ट डाल देना है, एक के अंदर आपने डाल देना है शुगर। ठीक है, सॉल्ट डाल के आप उसको स्टिर करो जब तक वो सैचुरेटेड प्रोसेस में नहीं, सैचुरेटेड पोजीशन में नहीं आ जाता, मतलब कि जब तक वो अपने अंदर नमक को डिजॉल्व करना बंद नहीं कर देता, तब तक आप उसके अंदर नमक डाल के उसको स्टिर करते रहो। और कितने चम्मच आपने नमक के डाले हैं वो आपने इस एक्टिविटी में, इस टेबल में लिखना है। ठीक है जी। तो जितने चम्मच आपने नमक के डाले हैं, उस दूसरे ग्लास में आपने उतना ही पानी लेके उसके अंदर भी आपने उतने ही चम्मच, पहले 1 चम्मच डाल के उसको डिजॉल्व करना है, दूसरा चम्मच डाल के डिजॉल्व करना है, जितना आपने पहले चम्मच सॉल्ट का लिया है उतने चम्मच आपने शुगर के डाल के इसमें डिजॉल्व करना है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो दोनों का जो मतलब सैचुरेटेड प्रोसेस है वो अलग अलग होगा। ठीक है जी, सैचुरेटेड पोजीशन जो होगी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, रिपीट दिस विद अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आप बोल रहे हैं कि आप किसी और सब्सटेंसेस के साथ भी, सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सेपरेशन के अलग अलग सब्सटेंसेस को पढ़ा। ठीक है जी। और हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर होता है उसमें सब्सटेंस को डिजॉल्व करने से वो वाटर जो होता है सोल्यूशन बना देते हैं, उसको सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। और सोल्यूशन उसको सैचुरेटेड बोलते हैं अगर उसमें सब्सटेंस जो है तो वो और डिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।